हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल टेंसिंग ब्लॉग पर। और मेंस्ट्रुएशन क्लास चल रही है 2D की। आज टॉपिक अपना स्क्वायर वर्ग। तो पहले एरिया सूत्र देख लें। हमने पहले ही सूत्र सप्लाई करवाया था एक वीडियो के माध्यम से, और दोबारा से फिर देख ले रहे। चलो स्टार्ट कर रहे हैं। तो वर्ग का एरिया है ए स्क्वायर, परिमाप 4a और विकर्ण √2a। ठीक है, इस तरीके का। चलो अपन जब सवाल को सॉल्व कर भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या करें, यदि वर्ग का परिमाप 64 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तो अपन परिमाप सूत्र लगाएंगे। ऐसे लगाएंगे, सॉल्व करके बाद में लिख लेंगे परिमाप। तो परिमाप कितना होता है, 4a होता है। तो परिमाप कितना होगा अपने को 64 होगा। तो यहाँ अपना 4a है। तो 64 तक काटा तो a बराबर कितने का लगा 16, क्योंकि 16 चौक होता है 64। अब अपन से लास्ट का गए, लास्ट क्या वो लगाया एरिया बताना। तो एरिया का सूत्र का होता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है अपना, क्षेत्रफल होता है अपना ए स्क्वायर। तो अपने क्या होता है ए स्क्वायर। तो एक जगह पर ना 16 का वर्ग करेंगे। 16 वर्ग कितना हो जाएगा, 16 का वर्ग होता है 200, 17 होता है, ये होता है 256। कितना 256। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर एक वर्ग का परिमाप हमको दिया जाती है और फिर वर्ग की विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपन विकर्ण का परिमाप सूत्र लगाएंगे। तो पेरीमीटर बराबर का होता है अपना, पेरीमीटर बराबर होता है 4a। तो दाग होगा अपन को, दागा 160 दागा 160 लिख देंगे। 160 लिखने के बाद फिर अपन ए लिखा। तो ए बराबर अपना कितना आएगा 4 चुका 16 कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। अब विकर्ण की लंबाई पूछी, तो यहाँ पर अपन विकर्ण की लंबाई का सूत्र लगा देंगे। की लंबाई बराबर का हो जाता है अपना रूट के अंदर √2a। तो √2a अपन लोग एक जगह पर में 40। तो यहाँ लिखेंगे 2 रूट इनको करेंगे 40 आंसर। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का किसी वर्ग का विकर्ण की लंबाई कितनी दे दे अपन को, इतने सेंटीमीटर दे देंगे। तो दोस्तों अपन सॉल्व कर रहे हैं सवाल का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन का एक वर्ग का विकर्ण कितना 4.8 लंबाई है। तो विकर्ण क्षेत्र ज्ञात करना है। सबसे पहले विकर्ण का सूत्र लगा लेंगे। तो यहाँ डायरेक्ट लिख लेंगे। तो विकर्ण बराबर अपने लिख लेंगे। ठीक, इस तरीके अपन करेंगे। इस तरीके विकर्ण को अपना वर्ग कर देंगे और आधा कर देंगे। ठीक, आगे करने के बाद अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तब नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन का वर्ग का क्षेत्रफल कितना, वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र लगा लेंगे। तो ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 17 आ जाएगा। फिर विकर्ण की लंबाई याद करनी, विकर्ण की लंबाई। तो भुजा की लंबाई कितना हो जाए, भुजा की लंबाई ये होता है 17। ठीक है, यहाँ आंसर हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का किसी वर्ग की विकर्ण की लंबाई अपनी a+b है। तो वर्ग का क्षेत्रफल याद कितना होगा। ठीक है, तो d बराबर विकर्ण बराबर अपना d रूट के अंदर साइड बराबर अपना क्षेत्र। ठीक है, साइड बराबर अपन लिख लें। तो a बराबर ऐसे लिखने के बाद अपन सॉल्व कर लेंगे। यहाँ आपने जैसे साइड निकल लिया। ठीक, साइड निकले के बाद उनका एरिया का सूत्र लगा दें। एरिया बराबर अपना जो होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा पूरी स्क्वायर करें तो यहाँ सूत्र बन जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab/2। इस तरीके आप 2 कॉमन ले लेंगे और ये आंसर निकाल लेंगे इस तरीका। चलो, तो अब थोड़ा आ जाएगा वर्ग के क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। वर्ग आया तो आगे पर आता है। तो इस किसी वर्ग का परिमाप मतलब 16 सेंटीमीटर लंबाई दे रहे हैं और फिर का अपना 4 सेंटीमीटर चौड़ाई है, 14 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयत का परिमाप के बराबर है। क्या कहते हैं यहाँ से आप लोग समझे, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से आयत जब वर्ग और आयत के लंबाई के बराबर है, तो यहाँ वर्ग और आयत की लंबाई बराबर है। तो एक आगे वृत्त का परिधि ज्ञात कीजिए जिसका व्यास वर्ग की भुजा के बराबर। चलो सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ क्या करें,
ये वर्ग का परिमाप है और यहाँ अपना आयत का परिमाप, दोनों लिख ले बराबर है तो बराबर निशान लगा लें कि अपन निशान लगा ला। बराबर निशान लगाने के बाद ये छतरी का निशान लगा ला। चलो निशान लगाने के बाद अपन यहाँ कर यहाँ से एक वैल्यू निकाली। ठीक है, चल अब इन का की लास्ट पर आ गई पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल कितना होता है जब अपने सेमीमीटर सर्कल लगा लेंगे और यहाँ पर ना सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इस तरीके से आंसर आ जाए। चल रहे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपनों का वर्ग का क्षेत्रफल 19 सेंटीमीटर की कमी हो जाए तो वर्ग की विकर्ण में बोझा की कमी क्या बताई। तो सबसे पहले विकर्ण के क्षेत्रफल बताना है तो 19 को अपन लिख लेंगे इस तरीके से लिख लेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल कितना लिख लेंगे 9 और क्षेत्रफल इस तरीके से अपन करने 10 सेंटीमीटर निकल जाए। ये अपन लोग सक्सेसिव मेथड लगा दें 10 का तो 19 लिख लेंगे। तो ठीक है, अपन यही आंसर हो जाएगा इस तरीके से 10% ही निकलेगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई के पथ का घेरा हुआ एक पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल अपना दिया जाएगा, वर्ग का परिमाप ज्ञात करना है। सबसे पहले अपन 1.5 मीटर लंबा चौड़ा पथ बना हुआ है तो अपन बना सूत्र का अपने होता है जी लगा दें तो हम वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ 3a बराबर अपने वैल्यू निकालेंगे, वैल्यू निकालने बाद अपना आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो अब वर्ग के अपने सवाल हो चुके कंप्लीट। तो अब चल रहा है अपन लोग आयत पर। अब अपन आयत पे आ चुके आयत वाले क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आयत का सूत्र निकालेंगे। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई और कोष्टक के अंदर अंडर और 2 मल्टीप्लाई। ठीक, और विकर्ण का सूत्र एल स्क्वायर जो अपनी एल है। ठीक है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर अपना जो सूत्र होता है। ठीक है, चलो तो यहाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे। एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी लंबाई के 1/3 के बराबर है। यदि भूखंड का परिमाप दिया जाएगा तो भूखंड की लंबाई ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या कहते हैं, सबसे पहले सॉल्व करो। तो यहाँ क्या है 1/3 के बराबर है तो 1/3 बराबर अपन लिख लेंगे। 1/3 बराबर अपन लिख लेंगे एक लंबाई का उसकी चौड़ाई लंबाई की 1/3 बराबर जब अपन लिख लिया इस तरीका लिख लें। चलो ठीक है, तो अब अपन का परिमाप निकालना है। तो परिमाप कैसे निकालेंगे तो अपन 2LB + B तो अपन का हो जाए दोनों को जोड़ेंगे 3 1 4 तो 4AB हो जाएगा बटे 2 से जो पहले अपन ने काट दिया तो 120 आएगा। 120 आएगा तो 1 यूनिट बराबर अपन 30 यूनिट निकल जाएगा। ठीक, इस तरीके से कंप्लीट होगा। तो अपने का बोझा की लंबाई निकाली थी 30 सेंटीमीटर। आंसर का होना 30 सेंटीमीटर। और आप बोझा की लंबाई याद करना तो लंबाई कितना अपन याद कर देंगे 30 को तो यहाँ करेंगे 3 को 90 सेंटीमीटर हो जाएगी तो अपन ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। आयत की विकर्ण की लंबाई आयत की लंबाई कितनी है, चौड़ाई इतनी है तो विकर्ण की लंबाई याद करना है। तो विकर्ण का सूत्र का होता है आपको बताया चुके लंबाई गुणा चौड़ाई को स्क्वायर करना है तो स्क्वायर करेगा तो फिर 6 निकलेगा रूट में अंदर। तो यहाँ ऑप्शन अपन 2 तरीका दे देना है। एक बार √6 दे देता है प्लस माइनस तो अपन जाकर पाने का भी कोशिश करेंगे पर यहाँ निकलेगा प्लस माइनस का अपने 106 निकलेगा। चलो 6 निकलेगा प्लस माइनस का 6 निकलेगा। और अपन समझ लास्ट में विकर्ण की लंबाई याद करनी। विकर्ण की लंबाई में तो माइनस में 1 से करते हैं प्लस वाले रहेगा तो इसका जवाब आंसर आएगा। जवाब अपना आंसर नहीं रहेगा। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आयत की 2 असमान भुजाओं का अनुपात इतना हो जाएगा। इसका परिमाप अपन को दे दिया गया है और इसका विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। सबसे पहले आयत को परिमाप तो आयत परिमाप को 2 से निकाल लेंगे। आयत परिमाप अपन को निकालेंगे 3 और 2 7 हो जाएगा और 2 से अपन काटे तो 21 आएगा। एक ये बराबर कितना निकले अपन 1 यूनिट बराबर कितना निकला 1 यूनिट बराबर अपन 3 निकलेगा। ठीक, तब विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना। विकर्ण के सूत्र का होता है जो बराबर वो तो लंबाई गुणा चौड़ाई। तो अपने यहाँ सूत्र रख देंगे तो ये 3 को 9 हो जाएगा और 9 को 12 हो जाएगा। 4 3 12 हो जाएगी। अपने 3 2 संख्या निकलेंगे। अब 9 का वर्ग करेंगे और अपना जीरो करेंगे 12 को देखिए 81 हो जाएगा 2 से 15 तो यहाँ अपना ऐसे निकलेगा ये वाला। ठीक, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपने ऊपर एरिया का सूत्र एरिया देता जाएगा लंबाई दे दी जाएगी अपनी चौड़ाई की पूछी जाएगी। तो अपने उसका निकालें लंबाई गुणा चौड़ाई लंबाई गुणा चौड़ाई निकालेगा तो अपने एरिया को अपने सूत्र से भागते हैं आंसर निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। चलो यदि 65 मीटर और 72 मीटर लंबाई वाले संतरभुजा वाले एक त्रिभुजाकार मैदान के क्षेत्रफल की आयताकार पार्क का क्षेत्रफल बराबर है जिसकी भुजाओं का अनुपात मुझे दे देगा और आयताकार पार्क का परिमाप मीटर में ज्ञात कीजिए। ठीक, सबसे पहले चलो तो यहाँ देखो आयताकार त्रिभुजाकार
क्षेत्रफल, त्रिभुज को क्षेत्रफल दिया जाएगा तो अपना क्षेत्रफल का आप सीधे निकाल लेंगे। अपन त्रिभुज ना एरिया का सूत्र लगाया, त्रिभुज को अपने एरिया का सूत्र लगाया था, ठीक है। कौन सा लगाया था? त्रिभुज को एरिया का सूत्र लगाया था। त्रिभुज के एरिया का सूत्र लगाया तो अपने एरिया बराबर 1/2 और 65 बराबर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ अपने एरिया का सूत्र निकालेगा तो ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, निकाल दें। और यहाँ अपने का आयत का परिमाप का क्षेत्र, आयताकार पार तो आयत को निकालें तो लंबे गुणा चौड़ाई होता है, इस तरीके अपने जो निकला 36 और अपने ये ए बराबर निकले 6, तो इस तरीके से हो जाएगा आंसर कंप्लीट। तो 2 से 10 निकल गया, 10 निकला 6 निकल आ रहा और यहाँ वैल्यू पुट करते हैं 6 5 30 और अपना इतना मल्टीप्लाई करने के बाद अपना आंसर निकल गया, ठीक है। जब अपने जो निकाला आज परिमाण 10, ठीक है, 6 निकले 6 अपने ये वाली वैल्यू जगह वैल्यू पुट करिए यहाँ पर, ठीक है, आंसर हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयत में रास्ते वाले क्वेश्चन है। तो एक ट्रैक का क्षेत्र ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 2 मीटर हो और जो कि इतने मीटर लंबाई मीटर और इतने 20 मीटर और 18 सेंटीमीटर आयताकार चौड़े की चारों ओर एक बनाया गया है। क्या बनाया गया है? रास्ता बनाया गया, एक ट्रैक बनाया गया। चलो ठीक है, तो अपनी कहा है सूत्र का अपने पहले सूत्र याद करो 2x + l अपने सूत्र होता है, सूत्र अपने वैल्यू पुट करेंगे, जो l है जो b और जो अपने 2x जो अपनी x मानी जो अपने तो लिखेंगे 2 की जगह 2 रखेंगे, जो अपनी चौड़ाई के सूत्र लगाएंगे, a की जगह x आ जाएगी, ठीक है, अपने वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? आयताकार बगीचा क्या है? बगीचे के बाहर की ओर बाहर का सूत्र जो होता है और अपने यहाँ सूत्र वैल्यू पुट करेंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। बाहर के काज अपने सूत्र बता चुके थे, आप लोगों को सूत्र डायरेक्ट रखने और अपन आंसर सॉल्व। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो भाषा देखो इतनी बहुत बड़ी है और अपन को आंसर बहुत जल्दी हो जाएगा, तो अपन का डबल एरिया वाला सूत्र लगाना पड़ेगा। तो यहाँ विवाह वाले एक आयताकार लॉन के बीच 10 मीटर चौड़े 2 सड़क के रास्ते बनाए गए, 10 मीटर चौड़े सड़क के रास्ते बनाए गए हैं, ठीक है। एक लॉन के एक समांतर दूसरी लॉन की चौड़ाई की समांतर है, 3 प्रति वर्ग मीटर की दर से दोनों सड़कों पर यात्रा करने की लागत क्या होगी? तो यहाँ से ठीक सूत्र हो जाएगा, अपना सूत्र लगा देंगे और अपना वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट के बाद अपना आंसर निकाल देंगे, ठीक। आप लोगों को सूत्र याद है तो अपने सब हाल बन जाएंगे। तो दोस्तों अपने क्वेश्चन हो चुके हैं आया तो वर्ग के कंप्लीट, और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग बड़ी तरीका से फॉर्मूला सूत्रों को याद कर लें, सूत्रों को याद कर लें, ठीक है। इनके सूत्र अगर 2D 3D अगर 2D और 3D में आप लोगों को सूत्र याद है तो अपन जो मान लें 80% आप लोगों को सवाल बन जाएगा, ठीक है। 20% अपने बच्चे जो प्रैक्टिस है और जो लोग आगे तरीका होता है वो, ठीक। चलो और जो अपने बच्चे हैं अब क्लास में आपका बच्चे हैं अपने सिर्फ बच्चे हैं अपने त्रिभुज बचे हैं, त्रिभुज की क्लास बची है, त्रिभुज की क्लास बची है और दूसरी बची है अपनी वृत्त की क्लास बची है। 2 चीज़ बची हैं, वृत्त और त्रिभुज बचे हैं। तो अपन वृत्त और त्रिभुज की क्लास कल लगा लेंगे। तो पहले लगा लें अपन वृत्त की क्लास लगाने के बाद वृत्त खत्म हो जाएगा, फिर अपन लगाएंगे अपन त्रिभुज की, ठीक। 2 क्लास और लगाएंगे, एक क्लास जामे और एक क्लास जामे 1 शॉट लगा देंगे, अपनी ये कंप्लीट हो जाएगी दोनों का, दोनों एक ही संग में कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। चलो अब तो अब मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कार्य पर अपने खुद बता दें, और फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा अपने स्टैटिक्स, मैथ का स्टैटिक्स टॉपिक होगा, सांख्यिकी बोलते हैं, और कंप्लीट हो जाएगा एक ही वीडियो में कंप्लीट करवाएंगे, एक ही क्लास में पूरा करवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो, ठीक है। अब हम थोड़ा टॉपिक बता दें आप लोग कौन सा माध्यक होगा, विचलन होगा और मानक विचलन होगा, और बहुलक परिसर और माध्य विचलन और माध्य का, इस तरीका से क्वेश्चन बनना है बेस के एमपीएस में, और वे तरीका से सब क्वेश्चन कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।